नमस्कार, आप देख रहे हैं यही सच है और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। क्या अमेरिका एक बार फिर मध्य पूर्व की आग में कूदने जा रहा है? ये बड़ा सवाल है और यही सवाल इस वक्त चौतरफा गूंज भी रहा है। क्या ईरान पर हमला करने की तैयारी खुद अमेरिका के लिए जाल बन सकती है? ये भी उतना ही अहम सवाल है। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक दबाव, सैन्य गणित और वैश्विक समीकरणों के बीच फंस गए हैं? और अगर हमला हुआ तो क्या ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई होगी या फिर पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी? ये वो सवाल है जिनके जवाब आज यही सच है के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए ये वीडियो आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। ईरान का नाम आते ही सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरा जियोपॉलिटिकल जाल जो है ना वो सामने आ जाता है। खाड़ी क्षेत्र, तेल के समुद्री रास्ते जिसमें सबसे ज्यादा होर्मुज़ स्ट्रेट, तो वहीं इजराइल की सुरक्षा, अरब देशों की राजनीति और उन सभी के बीच मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में रूस और चीन की बढ़ती भूमिका, ये सब कुछ इस समीकरण से जुड़ जाता है। यानी कि ये सब ईरान से जुड़े हुए मसाइल हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका सचमुच हमला करने की हालत में है या सिर्फ दबाव की रणनीति यहां पर अपना रहा है, या फिर दबाव के चलते वो जंग के दलदल में खुद ब खुद फंसता जा रहा है। देखिए, अमेरिका और ईरान के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। ये सिर्फ आज या कल की बात नहीं है, बहुत पीछे चलते हैं। इस कहानी को, इस हकीकत को समझे बिना मौजूदा स्थिति को समझना मुश्किल होगा। इसलिए यही सच है के जरिए साल 1979 में चलते हैं। साल 1979 में यानी कि 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से दोनों देशों के बीच अविश्वास गहराता गया। हाल ही के सालों में परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद और ज्यादा बढ़ा। ट्रंप प्रशासन ने परमाणु समझौते से बाहर निकलकर ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके जवाब में ईरान ने भी अपना परमाणु कार्यक्रम और आगे बढ़ाया और क्षेत्रीय प्रभाव मजबूत कर लिया। अब देखिए, हालात ऐसे हैं कि हर छोटी घटना बड़े टकराव की वजह बन सकती है। लेकिन क्या ट्रंप को हमला करने के लिए पूरा सैन्य और राजनीतिक समर्थन मिलेगा? ट्रंप ये कह तो रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी तरह की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं अगर शर्तें यहाँ पर नहीं मानी गई। हालांकि ईरान की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि किसी भी हमले को सैन्य कार्रवाई समझा जाएगा और ऐसे में ईरान पीछे नहीं हटेगा बल्कि पूरा जवाब यहाँ पर अमेरिका को देगा। देखिए, ये बड़ा सवाल है। अमेरिका में किसी बड़े युद्ध का फैसला सिर्फ राष्ट्रपति नहीं लेते हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के जरिए सोशल प्लेटफॉर्म या फिर उनके जुबान से सामने आता है। कांग्रेस, पेंटागन और जनता की राय भी बेहद खास होती है। इराक और अफगानिस्तान के लंबे युद्धों ने अमेरिकी जनता को थका दिया है। हजारों सैनिकों की मौत, खरबों डॉलर का खर्च और अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता का अभाव, इन अनुभवों ने अमेरिका को सतर्क बना दिया है। ऐसे में ईरान जैसे बड़े और जटिल देश पर हमला करना आसान राजनीतिक फैसला नहीं होगा, और खासतौर से ऐसे वक्त में जब ईरान के पास भी महाशक्तिशाली देशों का साथ है, चाहे वो प्रत्यक्ष तौर पर हो चाहे अप्रत्यक्ष तौर पर हो। एक और बात वो ये कि ईरान इराक नहीं है। अमेरिका ईरान को इराक समझने की भूल कतई ना करे। ईरान की अपनी आबादी ज्यादा है, सैन्य ढांचा मजबूत है और क्षेत्र में उसके कई सहयोगी हैं, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे। देखिए, इराक युद्ध में अमेरिका को शुरुआती सैन्य सफलता मिली थी। इराक युद्ध का जिक्र कर रहे हैं अभी हम। इराक युद्ध में अमेरिका को शुरुआती सैन्य कामयाबी जरूर मिली थी, लेकिन बाद में लंबे विद्रोह और अस्थिरता का सामना करना पड़ा था। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है। अब बात ईरान की कर रही हैं, दोनों में फर्क आप समझिए। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद है, क्षेत्रीय मिलिशिया नेटवर्क है और खाड़ी के सामरिक समुद्री मार्गों पर प्रभाव डालने की ईरान की क्षमता है। अगर हमला होता है, अगर अमेरिका को लगता है कि हम हमला कर सकते हैं और वो कर देता है, तो जवाब भी तेज और बहुआयामी हो सकता है। और सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका ने ईरान को इराक समझने की भूल की है? देखिए, कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक मानते हैं कि ये तुलना खतरनाक हो सकती है। इसे अगर सामान्य समझा जा रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती है।
ये जो कंपैरिजन है, ये जो तुलना है, बेहद खतरनाक हो सकती है। इराक की सेना साल 2003 में तुलनात्मक तौर पर कमजोर थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिक्र करें तो बहुत अलग थलग थी। लेकिन ईरान के हालात बेहद अलहदा हैं। इसका प्रभाव इराक, सीरिया, लेबनान और यमन तक फैला हुआ है और उसके सहयोगी समूह क्षेत्र में पूरी तरह से एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। अगर सीधा हमला होता है तो प्रतिक्रिया सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं बल्कि कई जगहों से आ सकती है। देखिए, दुनिया के लिए इसका मतलब क्या होगा, अब यही सच है के जरिए ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले असर ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा। खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाले तेल के जहाज वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। अगर होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इससे महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार अस्थिर होंगे और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बात सिर्फ अमेरिका और ईरान की है, उसके बीच हो रहे अविश्वास, अस्थिरता और युद्ध की है, इससे हमारा क्या मतलब। लेकिन सच ये नहीं है। यही सच है कि मतलब पड़ता है। जब वैश्विक स्तर पर दो देश आपस में टकराते हैं तो आसपास के बाकी मुल्कों पर भी उसका उतना ही असर पड़ता है। देखिए, यूरोप पहले ही ऊर्जा संकट झेल चुका है। एशियाई अर्थव्यवस्थाएं भी तेल पर निर्भर हैं, यानी कि ये संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय नहीं है। फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या विश्व युद्ध का ये रूप ले सकता है अगर अमेरिका ईरान टकराता है? अमेरिका के पास अपनी ताकत, उसके पास अपने मित्र देश, ईरान के पास वो महाशक्तिशाली देश जिसके दम पर कहा जा सकता है कि कई बार वो आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है या फिर जो उसे साथ देते हुए, उसका पक्ष लेते हुए नजर आता है। क्योंकि अगर दो भाग बटे तो जाहिर सी बात है एक और विश्व युद्ध यहाँ पर रूप ले सकता है। लेकिन सीधा जवाब आसान नहीं है। जोखिम को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। देखिए, मध्य पूर्व पहले से ही कई प्रतिस्पर्धी शक्तियों का अखाड़ा बना हुआ है। इजराइल की सुरक्षा चिंताएं, सऊदी अरब और ईरान की प्रतिद्वंद्विता, रूस और चीन की रणनीतिक दिलचस्पी, इन सभी के बीच अगर अमेरिका सीधे युद्ध में उतरता है तो बाकी महाशक्तियां भी किसी ना किसी तौर में शामिल हो सकती हैं और जाहिर सी बातें होंगी। भले ही औपचारिक रूप से विश्व युद्ध घोषित ना हो, लेकिन बहुक्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है। अब एक और सवाल, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खामनेई के जाल में फंस गए हैं? अब ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है और इसका जवाब क्या है? देखिए, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई लंबे वक्त से अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते आए हैं। ईरान की रणनीति अक्सर प्रत्यक्ष टकराव से बचो लेकिन दबाव बनाए रखो की रही है। छोटे छोटे जवाब, क्षेत्रीय दबाव और राजनीतिक संदेश, इनसे वो विरोधियों को थकाने की कोशिश करता है। अगर अमेरिका सीधा हमला करता है, मान लिया जाए, तो ईरान खुद को पीड़ित के तौर पर पेश कर सकता है और क्षेत्रीय समर्थन जुटा सकता है। ये रणनीतिक जाल भी हो सकती है जिसमें हमला करने वाला देश नैतिक और राजनीतिक रूप से घिर जाए। लेकिन क्या ट्रंप के पास पीछे हटने की गुंजाइश है? मतलब वो ट्रंप जो युद्ध की चेतावनी, युद्ध का बिगुल फूंकने की बात करते हैं, क्या वो पीछे हट सकते हैं? कह सकते हैं कि चलिए एक टेबल पर बैठते हैं और बीच का रास्ता निकालते हैं। देखिए, राजनीति में ताकत का प्रदर्शन भी एक कारक ही होता है। अगर राष्ट्रपति बार बार कड़ी चेतावनी दे या फिर कार्रवाई ना करे तो इसे कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है और दूसरी तरफ जल्दबाजी में हमला करना युद्ध का कारण बन सकता है। और ये दुविधा जो होती है किसी भी नेता के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। सख्ती दिखाएं या संयम बरतें। अमेरिकी सेना की ताकत पर कोई संदेह नहीं है। तकनीकी रूप से वो दुनिया की सबसे सक्षम, मजबूत कुव्वत रखने वाली सेनाओं में से है। लेकिन आधुनिक युग में सिर्फ सैन्य ताकत का खेल नहीं है। साइबर हमले, ड्रोन, मिसाइल्स, समुद्री नाकाबंदी और प्रॉक्सी समूह, ये सब संघर्ष को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ जटिलताएं होती हैं और उनसे उभरना इतना आसान नहीं होता। ईरान पारंपरिक युद्ध में भले ही अमेरिका से कमजोर हो, लेकिन असीमित युद्ध और लंबे समय तक चुनौती वो दे सकता है। उतना भी ये भी तय है
दुनिया पहले से ही कई संकटों से जूझ रही है। आर्थिक अनिश्चितता है, भू राजनीतिक दबाव है, जलवायु चुनौतियां जिन पर बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं जो हर समिट का एक बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे समय में एक और बड़ा सैन्य संघर्ष सामने आ जाना अमेरिका ईरान युद्ध के तौर पर वैश्विक संतुलन को सिर्फ बिगाड़ कर नहीं रख सकता है, अगर ये होता है तो हिला कर रख देगा। सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन इस युद्ध को जीतेगा, कौन ऊपर जाएगा या किसकी ताकत पूरे विश्व में गूंजेगी, बल्कि यह है कि क्या कोई भी पक्ष उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है जो कि युद्ध लेकर आता है, चाहे फिर वो जीत के तौर पर हो या हार के तौर पर हो। तो अब क्या सवाल यह है कि अमेरिका फंस गया है या सिर्फ ये एक दबाव की राजनीति है? क्या हमला करना अब उसकी मजबूरी बन जाएगी या आखिरी वक्त पर कूटनीति रास्ता निकाल लेगी? फिलहाल तस्वीर धुंधली है, भविष्य में छिपी हुई है, क्योंकि वर्तमान तो बेहद खतरनाक है। हाँ, इतना तय है कि ईरान पर किसी भी संभावित हमले का असर सीमित नहीं रहेगा। ये फैसला सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इतिहास गवाह है। युद्ध शुरू करना ना आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करना अक्सर सबसे कठिन साबित होता है और यही सबसे बड़ा सच है।